मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 449वीं कक्षा, 7वें अध्याय के तीसरे पाद में कितने 23 तक सूत्र हो गए थे। 23 तक हुए थे ना। जी अच्छा। चलो पूछना है कुछ। आचार्य जी, मैत्री जो है अथवा सौहार्द्य, तो किसमें शब्द इसमें आया था ना आचार्य, हृद्भक सिन्धुन्ते पूर्वपदस्य च सुहृदयस्य भावः सौहार्द्यम। हाँ, सौहार्द्यम और मित्रता। सौहार्दम दो थे इसमें। जी, हम्म मित्रता बस। हाँ, और क्या, भाव इसी को बोलते हैं। जो सुहृदय है व्यक्ति, अच्छे हृदय वाला, उसका भाव क्या होगा? मित्रता ही तो होगी। और मैत्री। मैत्री भी वही होती है, लेकिन वहां मित्र से बनाएंगे। अब मित्र से तो मित्रता भी बना, लेकिन मित्र से मैत्रेय बना करके फिर स्त्रीलिंग में मैत्रेयी। लेकिन मैत्रेय वो जो नाम आ रहा है उसके लिए बोल रही है क्या? हाँ, मैत्री भाव में। नहीं, वो तो मैत्री कहलाएगा फिर। मैत्री। हाँ, मैत्रेयी नहीं बोलते हैं वो। अगर कोई हिंदी में ऐसा लिखता है तो वो तो गलत है मित्रता के लिए। तो मित्र का भाव, मित्रता, तल प्रत्यय भी तो भाव में ही होता है। तल प्रत्यय भाव में होता है। ऐसे ही सुहृदय से जो प्रत्यय हुआ है श्यय, वो भी भाव में हुआ है। कर्म में भी होता है। जैसे सुहृदय व्यक्ति का कोई कार्य है, उसको भी हम सौहार्द कह सकते हैं। तो भाई आपने ये कार्य कैसे किया, कैसा कार्य है कि सौहार्द है? नहीं, किसने कार्य किया तो उस अवस्था में। लेकिन वहां व्यवहार कम होता है, क्योंकि ये जो प्रकरण आता है गुणवचन ब्राह्मण दिभ्य कर्मणि च, यहाँ से जो प्रारंभ होता है, इसमें प्रमुखता तो भाव की ही रहती है, क्योंकि ऊपर से अधिकार तो उसी का चल रहा था, तस्य भावस्तव। बाद में कर्म जोड़ा गया है ना। तो कर्म भी यदि कहीं अर्थ आता है तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है वो बात अलग रही, कितना आता है। लेकिन भाव अर्थ बहुत चलता है। और भाव में वही है जो हम हिंदी में ता लगा करके अर्थ करते हैं, शब्द बोलते हैं, वही अर्थ क्षय प्रत्यय से निकलेगा। आचार्य जी, जो हम दोनों में मैत्री है, तो मैत्री उसमें प्रत्यय क्या है? अब वहां तो मित्र से एकदम ऐसे करके फिर मैत्र बनाएंगे पहले अण, तभी तो ङीप कर पाएंगे टिड्ढाणे से। तो उस तरह से मैत्री का मित्र से एकदम क्या है, मित्र का यह क्या व्यवहार, और मित्र का क्या भाव, वो भी तो भाव में भी तो ऐसे ही बोलते हैं, षष्ठी लगा करके ही तो बोलते हैं भाव में। मनुष्य से भाव है मनुष्यता। तो मनुष्य से भाव है, भाव भी एक प्रकार से इदम बन सकता है। तस्य दम को तो बहुत व्यापक मानते हैं ना, ये दम तो कहीं भी घट जाएगा। वो तो मुख्य मुख्य बातें उसी का प्रपंच अगर मान लेते हैं हम, तो अन्य चीजें कह देंगे। जैसे अपत्यम कहा हमने, तस्यापत्यम, तो अपत्य क्या इदम नहीं है? वहां भी घटा सकते हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य थे। अन्य जो बचे हैं सारे, वो एकदम से फिर अन्य चीजें ले ली जाती हैं। तो दीर्घाच्य वर्ण से आचार्य, नेन्द्रस्य परस्य आदि में जो अम, उत्तर पद की वृद्धि को तो निषेध कर दिया, लेकिन जो तद्धितेषु आदि से आदि अच को वृद्धि किए थे,
उस तो पर कुछ भी नहीं कहा उसने, उस पर तो कुछ भी नहीं कहा। हाँ, कुछ भी नहीं कहा तो वो तो लगेगा ही सूत्र में, श्यामादे। तो पीछे से हृद्भागा सिंधुन्ते पूर्व पदस्य च आ रहा है, तो उसका नहीं पड़ेगा। क्या आ रहा है? पूर्व पदस्य। नहीं, पूर्व पदस्य की जहां आवश्यकता होगी वहीं तो लगाएंगे। सूत्र का मुख्य भाग है न परस्य। अब यहाँ पर पूर्व पदस्य से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। जहां अनुवृत्तियां आते हुए भी उस सूत्र के अर्थ में संगत यदि होती है अनुवृत्ति, तभी लेते हैं, संगत नहीं होती है तो छोड़ देते हैं उसको। और फिर सूत्र का अर्थ भी हम उदाहरण को देख करके करते हैं, क्योंकि लक्ष्य प्रधान होता है ना एक प्रकार से, तो लक्ष्य भी होना चाहिए, लक्ष्य माने उदाहरण। तो यहाँ जो मिल रहे हैं हमें उदाहरण, तो उस पूर्व पद को तो वृद्धि हो ही रही है और उसका करने वाला सूत्र पहले ही बना दिया। तो इसलिए पूर्व पदस्य का संबंध इस सूत्र में नहीं जुड़ेगा, नेन्द्रस्य परस्य में, क्योंकि मुख्य कार्य सूत्र का हुआ पर की वृद्धि को रोकना बस। वो प्राप्त किससे हो रही है वो हम पिछले सूत्र में देखेंगे, किसी से प्राप्त होगी तभी तो रोकेगा ये। जी। क्योंकि तैतिष्ठामादे तो पर को करता नहीं है, उत्तर पद को, वो तो पूरे शब्द के आदि अच को करता है, इसलिए यहाँ पर पूर्व पद का कोई संबंध नहीं है। तो दीर्घाच्य वर्णों से तक देखा था हमने। आगे आगे वैसा ही जैसे कि यहाँ पर पूर्व पद में निषेध किया, उत्तर पद में जो निषेध किया गया था परस्य कह करके, और दीर्घाच्य वर्णस्य में भी पर का ही निषेध किया गया था। तो ये दोनों चीजें तो हो गई समाप्त। अब आया प्राचाम नगरांते। प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम नगरांते सप्तम एकवचनांतम। यहाँ नगर के अंत में ऐसा नहीं, नगरम अंते यस्य। हमें शब्द को पकड़ना है, शब्द कैसा होना चाहिए, जो समास किया हुआ शब्द है कि जिसके अंत में नगर शब्द आ रहा हो। यहाँ नगर स्वरूप से ही लेना है, नगरवाची नहीं, ये नगर स्वरूप से ग्रहण होगा। और प्राचाम यहाँ पर हम आचार्याणाम नहीं बोलेंगे कि प्राचाम आचार्याणाम मतेन, अपितु प्राचाम देशे, क्योंकि आचार्यों से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है। क्योंकि आचार्याम अगर बोलेंगे तो विकल्प अर्थ ही तो निकलेगा। जब आचार्याणाम किसी आचार्य का नाम लेते हैं तो विकल्प अर्थ निकलता है उससे, और विकल्प अर्थ यदि लेंगे यहाँ पर आचार्याणाम कह करके, तो अगले सूत्र में देखो विभाषितम आ रहा है, वहां फिर विकल्प कहा जा रहा है, वो निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्राचाम का अर्थ यहाँ प्राचाम देशे। तो प्राचाम देशे नगरांते अंगे है पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य च, क्योंकि निषेध वाला तो समाप्त हो गया। नेन्द्रस्य परस में जो न था वो केवल दो ही सूत्रों तक हुआ। तो पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य च अचामादेर अचः स्थाने वृद्धि भवति। अब दोनों पदों का यहाँ पर कर रहे हैं, तो शब्द नगरांत होना चाहिए, जैसे सुम्ह नगर, तो सुम्ह नगर, ऐसे ही पुंड्र नगर। तो ये जो शब्द समास करके बना लिए, अब यहाँ भवार्थ में प्रत्यय लाएंगे, तो सुम्ह को भी वृद्धि होगी और नगर के आदि को भी वृद्धि होगी। तो सौम्य नागर, ऐसे ही पुंड्र नगर शब्द से पौंड्र नागर। बस इतना ही कार्य है इसका। आगे देखो अब, जंगल धेनु बलजान्तस्य विभाषितम उत्तरम। जंगल धेनु बलजान्तस्य षष्ठीक वचनांतम विभाषितम प्रथमैक वचनांतम उत्तरम प्रथमैक वचनांतम। अब तक हमने जितने भी सूत्र पढ़े हैं अष्टाध्यायी के, वहां कहीं विभाषितम शब्द आया है अब तक? वाह अन्यत्रस्याम विभाषा, आचार्यों का नाम लेकर के ऐसी तो विकल्प करते चले आ रहे हैं। यहाँ एक विशेषण के रूप में बना दिया इसको। विभाषित विशेषणित हो गया, विभाषा से युक्त विभाषित हो गया।
क्यों बनाया विशेषण? क्योंकि उत्तरम जो विशेष्य है उसके साथ में जोड़ दिया, अर्थ तो वही निकलेगा, विभाषा से युक्त तो विकल्प ही तो हो गया। तो ये भी एक शैली है कहने की, विकल्प की। पीछे कहा था नगरांत, यहां क्या कह रहे हैं? जंगल धेनु वलजांत, अर्थ वैसा ही आएगा ना, वहां नगर अंत में था शब्द के, यहां ये शब्द अंत में आएंगे। कौन कौन से शब्द? 3 शब्द हैं इसमें, जंगल धेनु वलज, ये जिसके अंत में है ऐसा शब्द लेना है। तो जंगल धेनु वलज इत्येवमन्तस्य अंगस्य पूर्वपदस्य अचामादिरचः स्थाने नित्यं वृद्धिर्भवति, उत्तरपदस्य विभाषितम अर्थात विभाषा। अब यहाँ पर पूर्व पद को नित्य वृद्धि होती है, नित्य शब्द क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि जब विभाषा बोलेंगे तो फिर उसके सापेक्ष दूसरा जो वाक्य बनेगा वो नित्य ही तो बनेगा। कि देखो यहाँ तो विकल्प से है और यहाँ है क्या है? यहाँ नित्य है। विकल्प न होता तो नित्य भी नहीं कहना पड़ता। तो भी तो अर्थ खोलने के लिए बोल दिया है, सूत्र में नहीं है नित्य में ऐसा कोई शब्द, अर्थ खोलने के लिए, क्योंकि नित्य ही अर्थ निकलेगा। जब अगले में विकल्प है तो पूर्व में नित्य हो गया। कोई प्रश्न करे अगले में विकल्प है तो पूर्व में कैसे है, तो क्या बोलेंगे हम कि पूर्व में है। अरे कैसे है प्रश्न है ना ये, तो कैसे है का उत्तर है आएगा, नित्य है। उसका उल्टा शब्द बोलना पड़ता है, तो विभाषित का उल्टा नित्य हो गया। तो इस तरह से यहां पर अब कैसे बनेगा? दो बनेंगे अब, कि पूर्व पद के आदि अच को तो नित्य ही वृद्धि होगी, उत्तर पद में हो जाएगा विकल्प। जैसे कुरु जंगल, तो कुरु जंगल में जंगल शब्द अंत में आ गया। जंगल किसे कहते हैं? जंगल जहां पर वृक्ष अधिक होते हैं, वन जिसको बोलते हैं ना, वन, वन शरण संभक्त, सब संभक्त बिल्कुल जुड़ जाना आपस में परस्पर। ऐसे जहां पेड़ होते हैं, निकलने को भी रास्ता नहीं है, हिंसक पशु भी रहते हैं, तो वन प्रायः जो देश होता है वो जंगल हो जाता है। ऐसे ही कुरु प्रांत में वहां पर जंगल जो है उसको कहा जा रहा है। तो कुरुषु जंगलम, सप्तमी समास करके कुरु जंगल बन जाएगा। अब यहाँ पर कुरु जंगलेशु भवम, भव अर्थ में यहाँ प्रत्यय किया गया। तो कुरु को तो नित्य ही वृद्धि होनी है, कौरु जंगलम, और उत्तर पद में जब विकल्प से वृद्धि की गई है तो जांगलम, तो वहां भी कौरु वहां भी रहेगा। तो कौरु जंगलम, कौरु जांगलम, अंतर आया है केवल उत्तर पद में। आगे धेनु का उदाहरण दिया एक, जैसे विश्व धेनु, धेनु किसे कहते हैं? धेनु है, गौ है, ये सब बोलते हैं ना, अग्न्या है, ये बहुत से पर्यायवाची हैं गो के। तो धेनु से तात्पर्य क्या होता है? दूध देने वाली, है ना, धेट पाने, दूध ही नहीं दे रही है तो नहीं, जब तक बच्चा नहीं है उसके तब तक धेनु नहीं है। प्रसूता गाय जो है वो धेनु कहलाती है। तो विश्व शाम धेनु, विश्व धेनु, जो सबकी है, सबकी गाय है, दूध देने वाली है, कोई भी पाल सकता है उसको। तो विश्व धेनु शब्द से यहां पर वैश्व धेनवम, अब यहां इदम अर्थ में कर सकते हैं, क्योंकि भावार्थ तो इतना संगत नहीं रहेगा। तो वैश्व में तो नित्य ही वृद्धि हो गई, और धेनु में विकल्प से तो जिस समय वृद्धि नहीं होगी उस पक्ष में और गुणा लग जाएगा, धेनवम। दूसरा धैनवम। आगे वलज, अंत वाला शब्द लेना है। वलज आभूषण का किसी का नाम है, सुवर्ण का जो विकार होता है वलज, इसीलिए सुवर्ण भी साथ में दे दिया है, क्योंकि आभूषण हो सकता है चांदी से भी बने हुए को वलज कहा जाता रहा हो। तो वलज किसका बना हुआ? सुवर्ण का, तो सुवर्ण भी साथ में ले लिया। तो सुवर्ण का विकार है सौवर्ण वलजम, वलजह
और सौवर्ण वालजः। तो यहाँ पर भी ऐसे ही उत्तर पद को विकल्प से हो गई, पूर्व पद को नित्य हो गई। सामान्य सूत्र हैं ये। आगे देखो, अर्थात परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा, अर्थात पंचमे क्वचनांतम परिमाणस्य षष्ठे क्वचनांतम पूर्वस्य षष्ठे क्वचनांतम तु अव्यपदम वा अव्यपदम। अर्थात में पंचमी है, तो पंचमी है तो उससे उत्तर लेना है, वो अपने आप ही अर्थ निकल आएगा। तो अर्थात उत्तरस्य, इन्होंने परस्य लिख दिया है, बात एक ही है। तो अर्थात परस्य परिमाणस्य, जो कहा जा रहा है वो परिमाण वाची शब्द लिए जाएंगे। परिमाण शब्द स्वरूप से नहीं लेना है, नहीं तो अर्थ संगत नहीं होगा। तो परिमाण वाचिनः उत्तर पदस्य, अर्थात परस्य कहा था तो उधर उत्तर पद आ ही गया ये परिमाणवाची। अचाम आदे रच स्थाने वृद्धि भवती, ये तो हो गया आधे सूत्र का अर्थ। दूसरा है पूर्वस्य तु वा, तू लगा करके भेद दिखा दिया कि पूर्व से अर्थात पूर्व पद से, पद कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अर्थ निकलना ही है वैसा ही। तो पूर्व पद से विकल्पेन भवति। पिछले सूत्र में क्या था, वहां उत्तर का विकल्प था, यहाँ पूर्व का विकल्प है। तो पूर्व से तू वा जो कहा गया, तो हम ऊपर से क्या विभाषितम नहीं ले सकते थे? सूत्र यूं ही बन सकता है ना, अर्थात परिमाणस्य पूर्वम, नहीं अर्थात परिमाण से जो कहते रहने दो, अर्थात परिमाणस्य। और ऊपर से अगर हमें लाना है विभाषितम, तो पूर्वम ही तो बोलना होगा, जैसे वहां उत्तरम था, पूर्वम। तो कुछ स्पष्टता सी नहीं रहती कि अर्ध से उत्तर परिमाणवाची को नित्य वृद्धि होती है, तो परिमाणवाची तो उत्तर पद में आना ही है। जब अर्ध से उत्तर कह दिया तो परिमाणवाची तो उत्तर पद में ही आएगा, है ना, उसको नित्य हो जाए। और पूर्वम, अब वहां विभाषितम का संबंध जोड़ेंगे कि पूर्व विभाषित होता है, तो विभाषित की अनुवृत्ति लाने पर होगा, ऐसा निर्णय हो जाए तब। तो स्पष्ट न होने के कारण से कर दिया है, नहीं तो अगर इतना भी कह सकते थे तब भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन कुछ सूत्र पूर्व आचार्यों के होते हैं, जो कि त्यों ले लेते हैं, पाणिनि उसको उस तरह से घटा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अर्ध द्रोण शब्द, जैसे अर्ध तो पूर्व में आना ही है, जैसे वहां पर जंगल धेनु बलज जो उत्तर में थे, यहाँ पूर्व में अर्ध का निर्णय कर दिया गया। तो अर्ध द्रोणे न कृतम, अब द्रोण शब्द कैसा है, ये परिमाणवाची है। तो अर्ध द्रोण, अर्ध का द्रोण के साथ में पहले समास करेंगे। अर्ध का समास किससे करेंगे, अर्धम नपुंसकम, ठीक है ना, वही सूत्र है अर्ध के साथ में समास करने वाला। यानी द्रोण से अर्धम, अर्ध द्रोण, आधा द्रोण, द्रोण जो परिमाणवाची है उसका आधा भाग, आधा नाप उसका, उससे किसी वस्तु को खरीदा गया, तो अर्ध द्रोणे न कृतम। तो अब यहाँ पर पूर्व का विकल्प रखना है, तो अर्थ में विकल्प से होगी, अर्ध द्रवणिकम आर्ध द्रवणिकम, उत्तर पद में नित्य होनी है। अर्ध कौडविकम आर्ध कौडविकम, कृतार्थ में प्रत्यय कर लेंगे, ठय प्रत्यय। आगे देखो, नातः परस्य न अव्यपदम अतः षष्ठी क्वचनांतम परस्य षष्ठी एकवचनांतम। यहाँ अतः का अर्थ क्या करेंगे हम, प्राय करके हम जब कोई वर्ण आता है तो तदंत विधि लेकर के याकारांतस्य याकारांतात, ऐसे ही तो अर्थ निकल रहा है प्राय करके। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वृद्धि का प्रकरण चल रहा है और ऊपर से अर्थात परिमाण से की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो अर्ध से उत्तर परिमाणवाची, ये तो स्पष्ट हो ही गया, इतना लेना है हमें। तो उस अवस्था में अर्ध तो अकारांत ही हुआ ना, उसको कहने के लिए अतः तो कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अतः का संबंध जोड़ेंगे हम
जिसको वृद्धि कर रहे हैं उसके लिए, उस वर्ण के लिए वहां जाके घटेगा ये। तो सूत्र का अर्थ बनेगा अर्थात परस्य, जैसे पीछे कहा था वैसे ही, परिमाणवाचिनः अर्थात परस्य परिमाणवाचिनः अकारस्य वृद्धिर न भवति। परिमाणवाची शब्द भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, उसमें यदि कोई शब्द ऐसा रहा है जिसका आदि अच अकार है, उसको वृद्धि नहीं होगी। समझ में आ गया? अन्य कोई है वर्ण तब वृद्धि हो जाएगी, आदि अच को वृद्धि नहीं होगी। ये तात्पर्य है इसका। जैसे उदाहरण देखो, अर्ध प्रस्थ, तो अर्ध के आगे शब्द कौन सा आ रहा है? प्रस्थ। प्रस्थ में आदि अच क्या है? आकार। इसको वृद्धि नहीं होगी। इसको वृद्धि नहीं होगी तो अर्ध को तो होनी है ना? अर्ध को होनी है, लेकिन पीछे से जो पूर्व से तुगा वो भी साथ में ले लेना है। अर्ध को विकल्प से होनी है, तो आर्ध और अर्ध ये दोनों बन जाएंगे, प्रस्थ ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे ही अर्ध कंस में भी आर्ध और अर्ध और कंस ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो, इन तीन सूत्रों में तीन तरह के उदाहरण आए। क्या क्या लग रहा है, कौन कौन से भेद आए? जंगल धेनु सूत्र में उत्तर वाले में विकल्प किया गया था, पूर्व में नित्य कर दिया था। उससे अगले वाले सूत्र में पूर्व में विकल्प किया गया था, उत्तर में नित्य हो गया। खाया नहीं था। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर वाले का बिल्कुल ही निषेध कर दिया, ठीक है ना? पर वाले का बिल्कुल निषेध कर दिया, पूर्व में विकल्प किया गया। तीनों के कार्य अलग अलग है। आगे, प्रवाहणस्य ढे, प्रवाहणस्य षष्ठी एकवचनान्तम, ढे सप्तमी एकवचनान्तम। ये तद्धित जो प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है, तो ये ढ उसी की ओर संकेत दे रहा है कि तद्धितों में जब ढ प्रत्यय आएगा, और कोई तद्धित यहां पर नहीं लेना है, केवल ढ प्रत्यय को लेना है। अब तक के सूत्रों में प्रत्यय पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी कि कौन सा प्रत्यय आगे आएगा या नहीं आएगा। यहां पर प्रत्यय की भी शर्त लगा दी गई है कि ढ प्रत्यय आगे आने पर यह सूत्र लगेगा। प्रवाहन क्या है ये? तो प्रपूर्वक वह धातु से ल्युट प्रत्यय करके ये बनाते हैं, और वो भी निजंत वह धातु से। कर्ता में करेंगे यहां पर, जैसे प्रवाहयति इति, अच्छी प्रकार से जो वहन क्रिया करवा रहा है। प्रकर्षण वाहयति इति प्रवाहयति, तो उस अर्थ में यहाँ पर कृत्य लोटो बहुलम से णिजंत वह धातु से कर्ता में लुट प्रत्यय करके, और प्र के साथ में समास हो जाएगा, गोगति प्रादय। तो प्रवाहन शब्द जो सूत्र में लिया गया है, इसमें पूर्व पद भी आ गया और उत्तर पद भी आ गया। आगे दोनों नहीं आ गए, प्र पूर्व पद हो गया, वाहन उत्तर पद हो गया। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? प्रवाहणस्य अंगस्य ढे प्रत्यये परतः उत्तर पदस्य अचामादेः नित्यं वृद्धिर्भवति, पूर्व पदस्य वा भवति। उसी शैली से अर्थ करेंगे कि उत्तर पद को तो नित्य ही वृद्धि होनी है और पूर्व पद को विकल्प से करनी है। तो पूर्व पद है प्र, ठीक है ना? तो प्र में तो प्र का जो है प्रा भी बनेगा, प्र भी बनेगा, दोनों बन जाएंगे। और उत्तर में वाहन, वाहन वृद्धि क्या होगी? प्रवाहन क्या वृद्धि होगी? वही तो रहेगा, तो वही रहना है, तो कोई बात नहीं। तो प्रवाहणस्य अपत्यम, तो प्रवाहन की संतान, तो प्रावाहणेयः और प्रवाहणेयः। अब यहाँ पर जो प्रत्यय दिखाई दे रहा है अपत्य में, अपत्यार्थ में, तो वैसे तो सामान्य रूप से हम
तस्यापत्यम लगाते हैं, आकारांत होता है, अतः ये आदि लगाते हैं। लेकिन ये शुभ्रादिगण में पाठ है इसका, शुभ्रादिगण में इसको पढ़ा है पाणिनि ने, तो वहां पर ढक प्रत्यय करके बनाएंगे ये, ठीक है ना। तो ढक प्रत्यय का ढ को ये, क्योंकि उदाहरण तो ढ का ही लेना है यहाँ सूत्र में, तो ढ प्रत्यय आने पर ये वृद्धि में अंतर आ गया है, तो प्रावाहणेय प्रवाहणेय। अब अगला सूत्र इसी सूत्र से ही संबद्ध है। वो क्या कहता है कि तत्प्रत्ययस्य च। अब ये तत् किसकी ओर संकेत करेगा, जो निकट में अभी बात चल रही थी, निकट का जो सूत्र था, तो उसमें प्रत्यय कौन सा बताया गया था परे रहने पर, ढ प्रत्यय। और यहां भी है तत् प्रत्यय, तो तत् वही तो होगा, जो ढ प्रत्यय है, ढ को ही कहा जा रहा है तत् प्रत्यय। तो तत्प्रत्यय से षष्ठी क्वचनांतम चाव्यपदम। तत्प्रत्यय से, तत्प्रत्यय सह प्रत्यय यस्मात्, सर्वनाम जो है पूर्व के परामर्शक होते हैं, तो इसने ढ प्रत्यय को ले लिया कि ढ प्रत्यय है जिस शब्द से, अर्थात ढक प्रत्यांतस्य, वो कौन सा था, पीछे बताया गया था, वो कौन सा था, प्रवाहन शब्द से जो बनाया था हमने, क्या प्रत्यय करके बनाना, बना हुआ शब्द लेना है। देखो पीछे हमने प्रवाहण से प्रवाहणीय या प्रवाहणीय बनाया था, अब यहां पर उसी शब्द को लेना है। इसका तात्पर्य है अब एक प्रत्यय और लाएंगे हम, तद्धित, तभी तो होगा। तद्धितांत से तद्धित आ सकता है कि नहीं, तद्धितांत बन गया प्रातिपदिक, प्रातिपदिक बनते ही फिर अधिकार मिल गया प्रत्यय लाने का, और फिर बना लिया हमने तद्धितांत, फिर प्रातिपदिक, फिर प्रत्यय ला सकते हैं। तो कहां तक लाएंगे प्रत्यय, ये कहां तक प्रत्यय कर सकते हैं, एक तद्धित, दो तद्धित, तीन तद्धित, चार तद्धित, कितने करेंगे। प्रयोग में भी तो आने चाहिए ना शब्द, कोई निषेध तो नहीं कर रहा है करने का, लेकिन प्रयोग में भी तो आने चाहिए। कुछ सूत्रों में कुछ प्रत्ययों में तो बंधन लगा हुआ है ना, बुखारी का याद है, सन्नतान्न सनिश्चिते आता है जिसमें, बार बार नहीं करते हैं कि सन प्रत्यय कर लिया, कर तुम इच्छति चिकीर्षति। अब इसके आगे और इच्छा होगी क्या, करना चाहने की इच्छा कर रहा है। मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, इसका ध्यान कर रहा है, क्या क्या शुद्ध है इसमें, भाई मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, ये विचार कर रहा है, ध्यान कर रहा है नहीं, तो ध्यान करने का ध्यान होता है नहीं, तो चाहने की चाहना होती है कि नहीं। तो इसलिए कह दिया नहीं, बार बार सन प्रत्यय नहीं करना है, लेकिन तद्धित में तो ये बात नहीं होगी। तो इस तरह से ये सूत्र उसी शब्द को ले रहा है जो पीछे बनाया था हमने। तो ढक प्रत्यांतस्य प्रवाहणस्य उत्तर पदस्य अचामादिर च स्थाने वृद्धिर्भवति, पूर्व पदस्य वा भवति। अब यहाँ पर प्रवाहणेय शब्द को लेकर के अपत्य अर्थ में फिर करेंगे। तो देखो पहले भी अपत्य था, प्रवाहण का अपत्य हुआ प्रवाहणेय, अब प्रवाहणेय का अपत्य, तो प्रवाहण का कौन बनेगा, वो पौत्र बन जाएगा, तो उस अर्थ में लेना है। तो प्रवाहणेयस्य अपत्यम प्रावाहणेयी। अब यहाँ पर जो ई दिखाई दे रहा है, ये युवापत्य में प्रत्यय करेंगे, अतः ई से युवापत्य में ही तो आएगा, तो प्रवाहणेयी, और प्र को विकल्प से वृद्धि करके प्रवाहणेयी प्रवाहणेयी। और एक सूत्र और भी है, गोत्र चरणाद्वय, ठीक है ना, गोत्रवाची जो शब्द होते हैं तो उनसे जो वही प्रत्यय करते हैं, लेकिन अपत्य अर्थ में नहीं है, वो किस अर्थ में है बताओ, गोत्र चरणाद्वय, ये किस अर्थ में करेगा, ये तस्येदम अर्थ में है, इदम अर्थ में, ठीक है ना। तो इदम अर्थ में, यानी कि प्रवाहणीयस्य या प्रावाहणीयस्य इदम, तो प्रावाहणेयकम प्रवाहणेयकम, ये हो गया। अब अगला सूत्र अलग से है,
कि नयः शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम, नयः पंचमे वचनांतम, शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम षष्ठी बहुवचनांतम। यहाँ नया में पंचमी आ रही है तो स्पष्ट है कि पूर्व पद बनेगा नय, और उत्तर पद जो बनेंगे वो इसमें गिना दिए गए हैं। पूर्व पद नय हो गया और उत्तर पद की गिनती कर दी गई है। तो नयः उत्तरेषाम शुचि ईश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुण इत्येतेषाम् अचामादिरचः स्थाने वृद्धिर्भवति, पूर्वपदस्य तु वा भवति, तद्धिते इति किति परतः। अब यहाँ सर्वत्र नय के साथ में समास होगा। अब नय के साथ में समास हम दो प्रकार से करते हैं, कभी बहुरी भी कर लेते हैं, कभी तत्पुरुष भी कर लेते हैं। तो जहां जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार यहाँ समास कर लेंगे। जैसे पहला शब्द है शुचि, अब शुचि के साथ में नय समास किया, तो शुचि के साथ में नय समास कौन सा करेंगे? अब शुचि माने पवित्र, न शुचि अशुचि जो पवित्र नहीं है। लेकिन यहां हमें अशुचि शब्द से अशुचि बना करके अब इससे हम लाएंगे कोई तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय अशुचि शब्द से अगर भाव अर्थ में लाएंगे तो भाव अर्थ में प्रत्यय लाने के लिए इगंताच्य लघु पूर्वात, ठीक है ना। इन्होंने वैसे बहुरी भी दिखा दिया है यहाँ पर कि न अस्य शुचयः विद्यन्ते, ऐसा व्यक्ति, न अस्य शुचय, यहाँ शुचि का अर्थ करेंगे फिर पवित्रता, कि इसकी, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ, जिसके यहाँ पवित्रताएं नहीं है या पवित्र वस्तुएं नहीं है, सारी वस्तुएं गंदी जिसके यहाँ भरी हुई हैं। अगर हम पवित्र अर्थ लेते भी हैं तो उस अवस्था में जिसके यहाँ पवित्र नहीं है, न अस्य शुचयः विद्यन्ते, तो ये कहलाएगा मनुष्य कोई अशुचि, बहुरी समास करके। और वहां पर फिर इगंताच्य लघु पूर्वात से, इगंत होने के कारण से लघु पूर्व भी है, ठीक है ना। तो उस सूत्र से फिर यहाँ अण प्रत्यय करेंगे। वहां से देखो सूत्र पढ़ो, तस्य भाव सुतलो के आगे बोलो, कहाँ जाएगा सूत्र ये? अण कहाँ से आ रहा है? हायनान्त युवादिभ्यो हाँ, इगन्ताच्। हायनांत युवा दिभ्योण, उसके आगे है इगंताच्य लघु पूर्वात। तो इस सूत्र ने क्या किया है, इसने पूर्व पद को तो विकल्प से कर दिया वृद्धि के लिए, इसे आ शौचम और अशौचम उत्तर पद में नित्य होनी है। ऐसे ही ईश्वर शब्द के साथ में नए समास करके अनीश्वर बन जाएगा, यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो समर्थ नहीं है, जो ईश्वर नहीं है, जो राजा नहीं है, कोई भी अर्थ ले सकते हैं। और अनीश्वर से फिर आनैश्वर्यम, यहाँ भाव या कर्म अर्थ में, तो ब्राह्मणादि गण में इसको स्वीकार करके गुणवचन ब्राह्मणादि को आकृति गण माना गया है। गुणवचन ब्राह्मणादि जो सूत्र है ना, वहां ब्राह्मणादि गण आकृति गण है, तो आकृति गण में इसको स्वीकार करके शय प्रत्यय करेंगे। तो अनैश्वर्यम और अनैश्वर्यम, यहाँ पर नुडागम का ध्यान रखना, नए समास किया है ना, तो क्योंकि आजादी शब्द है अगला, तो किससे करेंगे नुडागम? तस्मान् नुडचि। हाँ, तस्मात् नुट अचि। आगे क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? खेतों को जानने वाला, खेतों को सब जानते हैं, कौन नहीं जानता ये खेत? है? तो किसान हो गया ना क्षेत्रज्ञ। खेत को जानने का तात्पर्य उपजाऊ खेत है कि नहीं है, खेतों की विशेषताएं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उनकी सारी बोने योग्य है नहीं है, ये सारी जानकारियां होंगी तब बनेगा ना क्षेत्रज्ञ। यहाँ यहाँ क्षेत्रज्ञ से तात्पर्य जो मुख्य अर्थ इसका होता है क्षेत्रज्ञ का, अगर हम दार्शनिक भाषा में देखें, गीता में भी आता है ये, तो किसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ? आत्मा।
आत्मा। आत्मा अगर क्षेत्रज्ञ है तो क्षेत्र क्या है? क्योंकि जानने वाला हुआ ना आत्मा। आत्मा जानने वाला हुआ तो किसको जाना उसने? क्षेत्र को जाना। तो वो क्षेत्र क्या है? प्रश्न ये है। शरीर। उत्तर दिया आत्मा। आत्मा तो क्षेत्रज्ञ हुआ। मेरा प्रश्न क्षेत्र क्या है? शरीर, इंद्रिय, मन। तो शरीर क्षेत्र है तो क्षेत्र, क्षेत्र का व्यवहार जो हम खेत के लिए करते हैं वहां क्या होता है? फसल उत्पन्न होती है ना? अन्न उत्पन्न होता है, खाद्य पदार्थ निकलते हैं उससे। यहाँ क्या उत्पन्न होता है शरीर में? कर्म उत्पन्न होते हैं कि नहीं? कर्म उत्पन्न होते हैं यहाँ, अन्न योनियों में नहीं, वहां तो भोग होता है केवल। मनुष्य योनि में कर्म उत्पन्न होते हैं। तो अन्न योनि में जो प्राणी है वहां भी जीवात्मा है, अन्य योनियों में भी तो जीवात्मा होता है। उसे क्षेत्रज्ञ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो उस क्षेत्र को जानता ही नहीं। वो जीवात्मा है तो उनके अंदर, लेकिन उस योनि को, शरीर को नहीं जानता। वो गाय जानती है कि मैं गाय हूं? गधा जानता है कि मैं गधा हूं? नहीं जानता। हाँ, मनुष्य जान सकता है। तो यहाँ क्षेत्र परमात्मा ने किस लिए दिया है? ये शरीर किस काम को करने के लिए मिला है, इन सब बातों को जानने वाला उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ। चलो, यहाँ तो जो भी अर्थ है तो नए नए समास करके यहाँ पर अक्षेत्रज्ञ ये बना लेंगे। है तो यहाँ पर भी ऐसे ही गुणवचन ब्राह्मण आदि से क्षय प्रत्यय करके आक्षैत्रज्ञम और अक्षैत्रज्ञम ये हो गया। अगला शब्द क्या था? कुशल। तो कुशल का तो कई बार चर्चा हो चुकी है शब्द के ऊपर। तो कुशल के साथ में भी नए समास करके अकुशल, और वहां पर फिर इदम अर्थ में तस्येदम से कौशलम और अकौशलम। ऐसे ही निपुण शब्द से भी नैपुणम अनैपुणम। आगे एक सूत्र आ रहा है, यथा तथ यथा पुरयोः पर्यायेण। कभी प्रसंग आया है इस सूत्र का? अब तक नहीं आया है शायद, है? लेकिन ये शब्द का उच्चारण तो काफी होता है। यथा तथा का मिला करके नहीं होता है, लेकिन यथा का तथा का तो होता ही है। यहाँ दोनों का समास करके हमें देखना है, क्योंकि ये पूर्व पद उत्तर पद का प्रकरण चल रहा है सारा। तो यथा तथ यथा पुरयोः षष्ठी द्विवचनांतम पर्यायेण तृतीय वचनांतम। अब तक हमने वृद्धि के कितने सारे प्रकार देख लिए। दोनों पदों में करना, पूर्व में विकल्प उत्तर में नित्य, उत्तर में विकल्प पूर्व में नित्य, कहीं पूर्व में हो गई उत्तर में निषेध कर दिया, नातः परस्य आदि अनेक प्रकार के विभिन्न स्वरूप देख लिए वृद्धि के। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ बारी बारी चलेगी अब पर्याय, है ना? अगर उत्तर पद में करोगे तो पूर्व पद को नहीं करोगे, है ना? एक सीमा बांध दी गई। अगर पूर्व पद में कर दी तो उत्तर पद में नहीं होगी, है ना? भाई तराजू का पलड़ा एक नीचे होता है एक ऊपर होता है। क्या दोनों ऊपर है दोनों नीचे हो जाए? वो तो कुछ ना रखो उस पे या बराबर रखो तब हो सकता है। अगर एक नीचे है तो दूसरा ऊपर ही होगा, ठीक है ना? एक नीचे एक ऊपर, तो ये स्थिति रहती है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन ये जो शब्द हैं ये कैसे बनेंगे? जैसे यथा तथ है तो शब्द तो यथा और तथा है। तो यथा का और तथा का जब समास करेंगे, और समास करेंगे अव्ययीभाव, तो किस सूत्र से होता है? यथा सादृश्य। यथा सादृश्य। और अव्ययीभाव समास नपुंसकलिंग भी होता है कि नहीं? नपुंसकलिंग हो तो उसको ह्रस्व भी होगा।
तो तथा को ह्रस्व हो गया, यथा तथ। अच्छा, और ये जो यथापुर, ये क्या है? जैसा नगर, पुर नगर को बोलते हैं ना। ये नगर का पुर नहीं है, ये है पुरा शब्द। पुरा अव्यय होता है ना, पुरातन, पुरातन बोलते हैं ना, सनातन, पुरातन, अव्यय भ्रष्ट ट्यूटुलौ तुच्छ। तो अव्यय करेंगे तभी तो हम ट्यूल और तुडागम करेंगे। तो पुरा है ये अव्यय, ठीक है ना। और यथा के साथ में उसका समास किया गया, यथा पुरा, जैसा पहले था। तो यहां भी यथा सादृश्य से ही समास होगा। यहां भी पुरा को ह्रस्व हो गया है नपुंसकलिंग होने के कारण से, और यही दोनों शब्द सूत्र में पढ़े हुए हैं। अब रही बात कि यहाँ तो तद्धित का प्रकरण चल रहा है ये, तो इसका तात्पर्य है कि अब इन शब्दों से हम कोई तद्धित प्रत्यय लाएंगे और वहां ये सूत्र पर्याय से वृद्धि करेगा, और ऊपर से नया की अनुवृत्ति ले लेते हैं। तो नए समास साथ में जरूर करना होगा हमें। तो नय उत्तरयोः यथा तथ यथा पुर इत्येतयोरङ्गयोः पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च चामाद्रे च स्थाने पर्यायेण वृद्धिर्भवति। अब पर्याय होगा तो एक बार नय को वृद्धि होगी, एक बार यथा तथ या यथापुर शब्द को। वैसे देखें हम तो 3 शब्द हैं यहाँ, है नहीं है, लेकिन क्योंकि सूत्र में यथा तथ यथापुर तो पढ़ ही दिए गए और नय की अनुवृत्ति आ रही है, अब यहां पर यथा तथ यथापुर को एक मानते हुए उधर नय, इन दोनों में पर्याय से वृद्धि करेंगे। ऐसा नहीं कि यथा तथ में भी हम यथा और तथ में वृद्धि करने लगे एक दूसरे में, ऐसे नहीं। हमें नय को देखना है इधर पूर्व पद के रूप में और उत्तर पद के रूप में यथा तथ यथापुर को लेना है। तो नए समास करने के बाद अयथा तथ और अयथापुर ये बने शब्द, है ना। अब ब्राह्मणादि गण में इनका पाठ मानते हुए और क्षय प्रत्यय जब करेंगे, तो जब नए को वृद्धि करेंगे तो यथा और तथा में, यथा तथ में या में नहीं करनी है। तो आ यथा तथ्यम। अब यदि हमने नए को नहीं की है तो यथा तथ में कर लो, अ याथा तथ्यम, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें यथापुर में भी आ यथा पुरियम, अ याथा पुरियम, एक को करनी है इधर या उधर, पूर्व पद और उत्तर पद। आचार्य जी, अब मंत्र में आता है ना सपर्यगात शुक्रम, उसमें याथा तथ्य तो अर्थान। देखो वहां ये सूत्र नहीं लगा क्योंकि नए समास नहीं है वहां पर। अब नए समास क्यों नहीं है भाई? परमात्मा ने तो जैसा है वैसा ही तो बनाएगा ठीक प्रकार से वो। यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना उसका, जैसा है वैसा नहीं किया गया, जैसा होना चाहिए था, ये तो नए समास कर दिया गया। तो वहां जो याथा तथ्य है, याथा तथ्यतः अर्थान, तो वहां यथा तथा, यथा तथ शब्द है ना सूत्र में जैसे, तो यथा तथ शब्द तो बना लिया पहले, अब उससे क्षय प्रत्यय किया, तो वहां पर्याय से वृद्धि न होकर के हमें तो वैसे भी शब्द एक ही बोलना है, दो दो बोलने नहीं है मंत्र के अंदर। तो आदि अच को वृद्धि होकर के याथा तथ्य ये बना। उसके बाद फिर तो आएगा आगे तस प्रत्यय करके, पंचमी के अर्थ में आता ना, पंच प्रत्यय हो गए पंचम्या से अपादाने चाहिए रुहो, है ना, उसी का विस्तार कर लेते हैं। तो उसे याथा तथ्यतः वो तस प्रत्यय है, तस के स्थान पर तसल कर लेते हैं फिर तसेष्ठ सूत्र से। तो अब तक हमने ये जो दूसरे पाद के सूत्र देखे हैं यहां तक, तो ये पिछले पाद से हमने क्या लिया था अनुवृत्ति के रूप में? एक तो वृद्धि को लिया था, तीर्णति। ये तीर्णिति की थी, ये भी सारे चल रहे थे, और तद्धिते श्वचामादेह ये पूरा सूत्र था, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ पर हमें अब कुछ छोड़ना पड़ेगा, है ना, धीरे धीरे कम करते जाना है ना, नहीं तो मुक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऊपर देखा है ना, जब रॉकेट छोड़ते हैं या कोई वायुयान जाता है ऊपर, बहुत बड़ा कोई उपग्रह आदि छोड़ते हैं, तो कुछ भाग उसके ऐसे होते हैं ना लॉन्चर के, जो कम होते चले जाते हैं, ये भाग रह गया, ये भाग, अंत में जाकर के केवल बस वो उपग्रह ही शेष रहता है। तो यहाँ पर भी अब कुछ कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो क्या क्या छोड़े अब भाई? तदितेषु, एक तो इसको छोड़ दो, अब तद्धित वाली बात समाप्त हो गई, ठीक है ना, पूरा ही हो गया। अचामादे है वो भी समाप्त हो गया, तो तद्धितेश अचामादे है ये भी समाप्त हो गया। और अब जब तद्धित समाप्त हुआ तो फिर कित भी तो नहीं रहेगा, वो भी चला गया, लेकिन वृद्धि अभी नहीं गई है, ठीक है ना, और ये त्रिणित नहीं गया है अभी, ये साथ में है अभी, ठीक है ना। लेकिन वृद्धि, हाँ वृद्धि का भी कहाँ रहेगा, नहीं वृद्धि का आएगा लेकिन आगे जुड़ेगा अभी थोड़ा सा, ये जो है यहाँ इस सूत्र में तो नहीं जुड़ेगा। तो अगला सूत्र आ रहा है हनस्तो चीर्ण लोहो, यहाँ पर तो वृद्धि का भी प्रसंग नहीं है कोई। तो हनः षष्ठे क्वचनांतम, तः प्रथमे क्वचनांतम, अचीर्ण लोह सप्तमी द्विवचनांतम। चीर्ण और नल, क्योंकि हमने जब ये नीति इसकी अनुवृत्ति साथ में लाएंगे तो उस अवस्था में चीर्ण और नल ये भी नित प्रत्यय हैं, इनको यहां पर छोड़ा जा रहा है। कार्य क्या कर रहा है सूत्र ये कि हन धातु को तकार आदेश कर रहा है, अलून्ते से लगा लेंगे, तो हनः तकार आदेशो भवति, ईति णिति परतः, लेकिन ईत णित में चीर्ण और नमुल भी णल भी आ गए, तो चीर्ण नलौ वर्जयित्वा, इन दोनों प्रत्ययों को छोड़ देंगे। तो देखो प्रत्यय कौन कौन से लाए गए यहाँ पर, एक शब्द है घातयति, दूसरा है घातकः, फिर साधु घाती, घातम घातम और घातः। तो यित और णित, तो इसमें दिख रहे हैं दोनों प्रकार के। देखो घातयति में आ गया णिच प्रत्यय, तो हन धातु से जब बनाएंगे घातयति तो यहाँ क्या कार्य करेंगे, अगर ये सूत्र न हो तो क्या बनेगा, ये सूत्र न हो तो क्या बनेगा, घानयति बनेगा ना, घा तो हो ही जाना है, घा का तो अलग सूत्र है। तो इसने तकार आदेश कर दिया है यहाँ, तो नकार को तकार होकर के घातयति, यानी हन धातु से णिच प्रत्यय लाएंगे, और हन और ई, ठीक है ना, और उसके बाद वृद्धि तो करने का अलग सूत्र है अतुब्धाया, उस वृद्धि से यहाँ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वृद्धि की यहाँ अनुवृत्ति आने पर भी इस सूत्र में वृद्धि का संबंध नहीं जुड़ेगा, तो वृद्धि तो अतुब्धाया से हो जाएगी। तो घातयति हो गया णिच का, घातकः हो गया णुल प्रत्यय का, और साधु घाती हो गया सुप्त जातो णिनिस्ताच के लिए, ये भी णित का हो गया। घातम घातम यहाँ नमुल हो गया, अभीक्षण नमुल च, और द्वित्व करते ही हैं जब अभीक्षण अर्थ होता है, तो ये भी णित का हो गया। एक प्रत्यय मिला नियत का, वो क्या है, घय, तो घय प्रत्यय करके बना घातः, घातो वर्तते, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्योंकि ये त्रिणित का प्रसंग चल पड़ा है, तो यद्यपि वृद्धि साथ में आ रहा था, लेकिन ये दो कार्य जो और करने थे यहाँ पर, तो एक तो ये कार्य हो गया, दूसरा एक कार्य और है जो कि ये त्रिणित प्रत्यय परिणत होता है, वो भी साथ में ले लिया। उसका सूत्र है आतो युग चिणकृतो, आतः षष्ठे क्वचनांतम युग प्रथमे क्वचनांतम चिणकृतो हो सप्तमी द्विवचनांतम। कई बार पढ़ चुके हैं सूत्र को हम लोग। यहाँ चिण शब्द
चिण जो दिया है सूत्र में, ये तो अलग प्रत्यय गिना दिया। तो चिण णित था या नहीं था? था। क्योंकि ईत और णित की अनुवृत्ति आ रही है। तो चिण णित था, तो ईत णित से ग्रहण हो जाता है ये। लेकिन हमें सारे ईत णित नहीं लेने हैं, क्योंकि सूत्र में अगला शब्द है कृत, और कृत है संज्ञा। तो यदि हम चिण को न कहें सूत्र में, और कृत संज्ञा भी है नहीं इसकी, तो ईत णित कृत परे रहते ऐसा कह करके चिण का ग्रहण हो जाता क्या? इसलिए पढ़ा गया अलग से ये। यानी कि णित होने पर भी इसको अलग से पढ़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सारे णित न लेकर के एक विशिष्ट हमें जो जिनकी कृत संज्ञा हो चुकी है उनको लेना है। तो आकारांतस्य अंगस्य चीणी ये अलग कर दिया, और कृति ईणिति, कृति बनेगा ईणिति का विशेषण। कृति ईणिति परतः युग आगमो भवति। यहाँ वृद्धि नहीं है, अपितु युग आगम कर रहा है। अब ये जो चिण लाए हम अथवा कृत लाए, तो तीसरे अध्याय का ही विषय बनाइए, इसलिए धातु ही लेनी है यहाँ पर। तो धातु के अधिकार में जो प्रत्यय आ रहे हैं उसमें चिण आ गया। चिण कहाँ होता है, किसके स्थान पर? त। स्थान पे बोला मैंने, लुंग किसके स्थान में होता है? के सामने। स्थान में, ठीक है ना। चिण ते पदः त पर रहते, तो उसी का उदाहरण आएगा यहाँ पर। तो चिण का उदाहरण जैसे हुआ अदाई अधाई, तो अदाई में अट आगम दिखाई दे रहा है, धातु दा है। आगे लुंग लकार लाए थे, और आत्मनेपद में क्योंकि चिण है तो भाव कर्म भी तो होना चाहिए। तो भाव कर्म में यहाँ पर लुंग लकार लाएंगे, आत्मनिपद में त प्रत्यय आएगा, ठीक है ना। त प्रत्यय है, अब चिली आया, और चिली को हो गया चिण त पर रहती। तो अ दा चिण का ई और त। अब यहां इसने युग आगम कर दिया, तो इधर तो बन गया अदाई, आगे त भी है, त को हटा दो। किससे? चढ़ते पद। चिणो लोग, वो तो पद धातु के लिए ना। चिणते पदार्थ मैंने बताया था कि चिणते यहाँ से प्रसंग प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ जो चिण करेंगे हम, तो चिण भाव कर्मणों से भाव भाव और कर्म में चिण हो जाता है। तो अदाई, ऐसे ही धा धातु से अधाई। अब कृत संजक ये त्रिणित लेना है हमें, तो कृत संजक ये त्रिणित में दा धातु से दायः। तो दायः में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय, युगागम हो गया। और णुल करेंगे तो दायकः। ऐसे ही धा धातु से धायः और धायकः, ठीक है, ये बन जाएंगे। अब यहाँ फिर वृद्धि की बात आ रही है, आगे चलेगी अब, ठीक है ना। क्योंकि इन दो सूत्रों में वृद्धि का संबंध नहीं जुड़ पाया था, कार्य एक अलग से बताए गए थे, इसलिए। तो अभी यहीं तक रखते हैं पाठ, आगे फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ